यार मेरी कोटेश्वर आओ। पवित्र श्रावण मास की सभी मित्रों को बहुत बहुत बधाई। शिव यात्रा में आज हम आपको लेकर चले हैं बदनावर तहसील मुख्यालय से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित महू नीमच मुख्य मार्ग से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कोटेश्वर महादेव में, जहां यह मंदिर पांडवकालीन बताया जाता है। 14वीं शताब्दी के पूर्व इस मंदिर का निर्माण किया गया था और इस मंदिर से कई किंवदंतियाँ जुड़ी हुई है। ये सुकाल भारती जी की भी जीवित समाधि स्थल भी है। यहाँ पर रुक्मणी हरण के समय अमझेरा से जाते हुए भगवान श्री कृष्ण कोटेश्वर महादेव पर विश्राम के लिए रुके थे और यहीं उन्होंने भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग की स्थापना की थी। कोटेश्वर महादेव में प्रदेश के दूर दराज के क्षेत्र से कई दर्शनार्थी दर्शन के लिए आते हैं। यहाँ बरसात के दिनों में प्राकृतिक छटा अलग ही रंग बिखेरती हुई नज़र आती है। यहाँ कल के बहते झरने सहज ही दर्शनार्थियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। कोटेश्वर महादेव में पुरुष एवं महिला वर्ग के लिए अलग अलग स्नान कुंड भी बनाए गए हैं और यहाँ यात्रियों के ठहरने के लिए धर्मशाला की व्यवस्था भी मौजूद है। कोटेश्वर महादेव में प्रतिदिन भंडारे का भी आयोजन होता है और यहाँ पर 24 घंटे हरे रामा हरे कृष्णा कीर्तन किया जाता है। कोटेश्वर महादेव पांडवकालीन सभ्यता को दर्शाता है। यहाँ पर प्रदेश भर के दर्शनार्थी दर्शन के लिए पधारते हैं। हरे रामा हरे कृष्णा के जय घोष यहाँ पर 24 घंटे होते रहते हैं। भक्तों के लिए यहाँ भंडारे का भी आयोजन किया जाता है। कोटेश्वर महादेव मंदिर में गंगा कुंड, धर्मगली, सुकाल भारती जी की जीवित समाधि सहित स्वयंभू भगवान भोलेनाथ दर्शनार्थियों के लिए यहाँ पर धर्मशाला की भी व्यवस्था मौजूद है। कोटेश्वर महादेव में प्रतिवर्ष कार्तिक शुद्ध पूर्णिमा को 5 दिवसीय मेला लगाया जाता है, जिसमें आसपास के दर्शनार्थी मेले का लुत्फ उठाने के लिए आते हैं। वर्षा ऋतु प्रारंभ हो चुकी है और कोटेश्वर महादेव के इर्द गिर्द हमने देखा है कि पठारी क्षेत्र होने की वजह से सभी और खेतों में हरियाली छा चुकी है। बोनी का सीज़न चल रहा है और नदी नाले और पोखर पूरी तरह से भर चुके हैं, जिससे प्राकृतिक सौंदर्य की छटा कुछ और ही नज़र आती है। साथ ज्येष्ठ नागरिक संस्था लोकमान्य नगर इंदौर के साथी लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, तो जानेंगे उनसे क्या है उनके अनुभव और कैसा रहा यहाँ आने के बाद उनका विचार। यहाँ आके हमें बहुत सुखद अनुभव हुआ, क्योंकि अभी श्रावण चल रहा है और हमने बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे महाकालेश्वर के दर्शन किए हो। कोटेश्वर महादेव के दर्शन करके हम सभी लोग खुश हो गए हैं। आज का मौसम भी बहुत अच्छा था। हम कम से कम 40 लोग इंदौर से यहाँ आए हैं। महाकाल जय महाकाल जय है, जय महाकाल जय महाकाल जय महाकाल जय है, जय है। में एक समय यहाँ 10-20 जोड़े शेर के यहीं निवास करते थे, यहीं जन्मते थे, यहीं उनके शावक बड़े होते थे और यहीं रहते थे। जहाँ हम बैठे हैं वहाँ भी समीप में एक शेर की गुफा विद्यमान है। बिल्कुल एक इसके जस्ट सामने भी शेर निवास करते थे। श्री सुकाल भारती जी के द्वारा कई वर्षों तपस्या करने के पश्चात सतयुग में भगवान शिव स्वयंभू रूप में प्रकृति देवता विराजित हैं। नरसिंह
की प्रतिमा प्रकट होने पर उनमें नरसिंह रूप में प्रतिष्ठा कर दी गई। और जो कुंदनपुर है जहाँ की राजकुमारी रुक्मणी थी वो आज अमझेरा के नाम से प्रसिद्ध है। और अमझेरा में वो भी पूरा अवशेष आज भी हैं जहाँ से देवी मंदिर में रुक्मणी गई थी, वहाँ से उन्होंने कृष्ण ने देवी मंदिर से रुक्मणी का हरण किया था और उनके भाई रुक्मैया को अपने रथ से बांध लिया था पीछे। बरमंडल एक गांव है यहाँ से 5-6 किलोमीटर पश्चिम में, जिसमें बर का मंडल बनाया गया, वहाँ रुक्मणी का वर्ण किया गया। उसके अवशेष भी बरमंडल में आज भी विद्यमान हैं और उस गांव का नाम इसीलिए बर का मंडल बना, इसलिए बरमंडल है। और वहाँ पर फिर रुक्मणी ने आग्रह किया कि मेरे भाई को छोड़ दो। फिर वहाँ रुक्मैया को छोड़ा और उन्होंने वचन दिया था कि अगर मैं कृष्ण से मैं अपनी बहन की रक्षा नहीं कर पाऊँगा, शिशुपाल से इसका विवाह नहीं कर पाऊँगा, तो वापस कुंदनपुर नहीं आऊँगा। उन्होंने कुंदनपुर न जाते हुए भोपावर गांव बसाया जो आज भी विद्यमान है। और प्रतीक स्वरूप ऐसे जैसा उनको रथ में पीछे खंबे पर बांधा गया था, ऐसे खंबे पर बंधा हुआ उनका प्रतीक स्वरूप वहाँ उन्होंने स्थापित किया, जो आज जैन तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। ओंकार भारती जी के बाद के जो सिद्ध संत हुए धर्मेंद्र भारती जी, वहाँ उन्होंने अपनी सिद्धियों से एक चमत्कारिक वस्तु स्थापित की जिसमें पापी अटक जाता है और पुण्यात्मा आदमी निकल जाता है। तो उन्होंने एक धर्मेश्वर मंदिर स्थापित किया, उसमें वो सब मोहरे अंदर तलघर में रख दी गई। जब मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर तोड़ा तब इसी मार्ग से वो निकला और उसने देखा कि यहाँ भी कुछ हो सकता है, तो उन्होंने उस धर्मेश्वर महादेव मंदिर को, उनके पास कुछ ऐसे वो रहे होंगे जानकारियाँ ऐसे, तो उन्होंने उस मंदिर को तोड़ा और उस मंदिर को तोड़ करके यहाँ से 1600 खच्चर भरकर मोहरे यहाँ से वो अपने साथ ले गए और वो मंदिर को ध्वस्त कर दिया। ओम नमः शिवाय। श्री कोटनाथाय सिद्ध सुकाल भारती जी विनिर्मिते द्विलिंगम सर्वपूज्ये श्री कोटेश्वराय नमोस्तुते, श्री कोटेश्वराय नमोस्तुते, श्री कोटेश्वराय नमोस्तुते। उस समय के अवशेष यहाँ के जो भोलेनाथ है, शिवलिंग है, उसे खंडित कर दिया गया। पुरातत्व महत्व का शिव मंदिर भी यहाँ पर देख सकते हैं आप। यह शिव मंदिर 14वीं शताब्दी में बनाया गया और जिसका जीर्णोद्धार 1600 से 17वीं शताब्दी में किया गया। इस मंदिर के भूमि न्यास में गर्भगृह स्थित है। अंतराल में एक मंडप भी बनाया हुआ है। शिखर चतुष्कोणीय सर्पाकार है जिसमें 7 मोड़ दिए हुए हैं। प्रत्येक मोड़ पर अलंकृत चैत्य गवाक्ष है और यहाँ पर एक में धर्मगली भी बनाई गई है जो ऋषि मुनियों द्वारा सिद्ध करके एक शिला के मध्य छिद्र बनाया गया था, जो सत्य और असत्य की पहचान पुराने दौर में किया करता था। इसमें से पापी पुरुष फंस जाया करते थे और पुण्यात्माएं इस छिद्र से बाहर हो जाती थी। मंदिर में शिवजी मुख्य गर्भगृह में स्थापित हैं। 10 नामियों की कुल देवी यहाँ विराजित हैं। कोटेश्वर महादेव की सुरमई हरी वादियों के बीच युवाओं के भी दल यहाँ पर ट्रैकिंग और प्राकृतिक नज़ारा देखने के लिए आता है। एक ऐसी ही युवाओं की टीम से हमारा सामना हुआ है। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। क्या अनुभव रहा आपका? यहाँ हम आते हैं तो हमको बहुत अच्छा लगता है। हर साल आते ही हैं। सावन में बहुत अच्छा लगता है और सब दोस्तों को घूमना फिरना हो जाता है। और जय श्री महाकाल। और किसको कुछ कहना है? सावन के इन पलों में बाबा महादेव की नगरी कोटेश्वर, यहाँ पर सभी दोस्तों के साथ आने में भक्तों का एक महापड़ाव रहता है। यहाँ पर इसके बीच में जो आनंद यहाँ प्राप्त होता है वह आनंद कहीं भी प्राप्त नहीं होता है। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। यार मेरे कोटेश्वर आओ, कंधे पे कावड़िया उठाओ और जय जयकार लगा देना। यार मेरे कोटेश्वर आओ, कोटेश्वर में जल को चढ़ाओ। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे।